हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने स्वीसेस, वॉल्स, सीवर, ट्रैप्स, जॉइंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस किया था। मेन होल्स को डिस्कस किया था। हमने ग्रेडियंट्स देखे थे, जो हमारे पाइप्स हैं उनके सीवर की जो साइजेस है उनकी वजह से ग्रेडियंट देखे थे। आउटफॉल क्या होता है, मेन लाइन क्या होती है, ट्रंक लाइन क्या होती है, ट्रंक सीवेज क्या होती है, सीवर क्या होते हैं, ये सबको डिस्कस किया था। हमने ट्रैप्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, इसलिए इस टॉपिक में इंक्लूड किया जाता है। वेल, आज भी हम बहुत ही उम्दा टॉपिक के साथ आए हैं, जिसमें हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये ईएलआर टॉपिक क्या होता है, ईएलआर क्या होता है, एएलआर क्या होता है, फिर लॉफ्टिंग क्या होती है, फ्यूमिगेटिंग क्या होता है, ये सबको हम देखेंगे। हाइड्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेल, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें फेडरल पॉइंट से लेकर वाटर मीटर तक उसे अरेंज करना था। तो उस क्वेश्चन का आंसर मिस्टर मोहित ने और मिस्टर रिचार्ज ने बहुत अच्छे से दिया है। आप भी आज जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर जरूर दीजिएगा, उससे आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। तो अब पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पहला टॉपिक ये कहता है हमारा कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉल्यूटेंट्स पहली बात तो ये एयर पॉल्यूशन का पार्ट है। तो पॉल्यूटेंट्स क्या है, बेसिकली पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है लेकिन उनकी कोई नीड नहीं है, या फिर वो एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो क्या हो गए, हमारे पॉल्यूटेंट्स हो गए। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं दो तरीके से। एक हो गया हमारा नेचुरल नेचुरल पॉल्यूटेंट्स, और एक हो गया मैनमेड, जिनके जो हमारे वजह से हो रहा है, या फिर उसको एक और तरीके से पूछा जाता है एंथ्रोपोजेनिक या फिर मैनमेड। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में एमसीक्यू, इससे पीवाईक्यू में ये वाला एमसीक्यू पूछा जा चुका है कि 4 ऑप्शन दे दिए और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट है। तो अगर एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट की बात करते हैं तो इसको मैनमेड भी बोला जाता है, मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल पॉल्यूटेंट भी बोला जाएगा। वेल, वहीं पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारे नेचुरल में कौन कौन से आ गए, एक तो पॉलन ग्रेन्स आ गए। पॉलन ग्रेन्स क्या है, अगर आप देखो फ्लावर फ्लावर का स्ट्रक्चर बच्चों ने पढ़ा होगा, फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जिसमें एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट में एक एंथर होता है, एंथर के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो है पॉलन। उनके पॉलिनेशन की में हेल्प करता है। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, जो हमारे स्टिग्मा होती है, जो फीमेल का पार्ट है, उसके अंदर जाके ओवरी में ओव्यूल के साथ जाके फिर मतलब फ्यूज हो जाता है और एक सीड बनाता है। वो एक अलग ही बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स क्या है, तो पॉलिनेशन के लिए हेल्प किया जाता है। तो पॉलन ग्रेन्स हो गए। फिर जो हमारे को वॉल्केनो की वजह से देखने को मिलता है, तो ये सब वॉल्केनो में हमारा हाथ तो है नहीं, वॉल्केनो तो नेचुरल प्रोसेस की वजह से, वॉल्केनो की वजह से जो आपको देखने को मिलता है। या फिर आप अगर बात करें तो जो हमारी फायर, फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती है, जो फॉरेस्ट में फायर लग जाती है, तो उसकी वजह से जो भी आपको पॉलिटेंट्स देखने को मिलते हैं, वो पॉलिटेंट्स देखने को जो मिलते हैं वो हमारे नेचुरल में काउंट होते हैं। लेकिन वहीं पे एंथ्रोपोजेनिक में क्या होता है, जो मैन मेड है, वो हमारे वजह से जो देखने को मिल रहा है, उसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक होता है हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और एक हो जाता है हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी क्या है, अभी इसमें भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी है। तो अगर प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो है जो कि सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल या इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंगल तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे। तो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर में सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल्स में क्या हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहला क्या हो गया हमारा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। उसी तरीके से ऑक्साइड ऑफ कार्बन में जैसे कि हमारा CO, ये क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर CO2। इसी तरीके से ऑक्साइड्स ऑफ किसके, ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी हमारे जो है एटमॉस्फेयर में जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, तो प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी में आएंगे। वहीं पे हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसकी बात करते हैं, ये भी हमारा आता है ये एंथ्रोपोजेनिक में, प्राइमरी में। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, इथाइल हो गया, इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, या फिर जो हमारा मरकप्टाइन होता है, मरकप्टाइन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, मरकप्टाइन, मरकप्टाइन जो होता है ये भी हमारा प्राइमरी में आता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी क्या होते हैं, जो दो प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट्स है, दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, अगर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉल्यूटेंट्स हमें मिलते हैं, जो दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं, वो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो सबसे पहला ओजोन, O3 जो है हमारा, ओजोन जो है ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में है। दूसरा अगर हम बात करते हैं H2SO4, जो हमारा H2SO4 प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, ये भी हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में आता है। पेन, जो हमारा पेन होता है, पेन क्या है, पेन की फुल फॉर्म आपको बतानी है, पर एसिटाइल नाइट्रेट। तो पर एसिटाइल नाइट्रेट जो है हमारा, जो पेन है वो भी हमारा प्रेजेंट होता है। जो कि एक होता है हमारा स्मोक, स्मोक किस किस से बनता है, जो स्मोक है वो हमारा स्मोक और जो फॉग है, स्मोक और जो फॉग है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो हमारा स्मोक हो गया। तो स्मोक भी एक हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो ओजोन हो गया, H2SO4 हो गया, पेन हो गया, स्मोक हो गया। फिर CFCs, CFCs क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स है, जो हमारे एसीज से निकलते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, CFCs। तो ये सब जो हमारे हैं एग्जांपल, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल है। तो अभी हमने देखा पॉल्यूटेंट्स में, तो सबसे पहले नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हो गए, फिर हमारे में एंथ्रोपोजेनिक, उसमें भी हमने दो देखे, प्राइमरी और हमारे जो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी क्या, जो सिंगली इंडिविजुअली हमारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। फिर वहीं पे अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो ये हमारे दो प्राइमरी के कॉम्बिनेशन से जो मिलते हैं वो हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स हो गए।
इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन की बात करें, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जाता है कि अरेंज करो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर, इसको अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है ट्रोपोस्फेयर। नीचे से ऊपर जाएंगे हम तो ट्रोपो स्फेयर, तो सबसे पहले हमारा आता है एटमॉस्फेयर का। ये सब एटमॉस्फेयर के पार्ट है। एटमॉस्फेयर क्या है कि एक एयर की ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के चारों तरफ, तो उसी का जो पार्ट है सबसे पहले आएगा हमारा ट्रोपोस्फेयर। अगर उसकी बात करेंगे बात तो वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। फिर हमारा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारा आता है मीजोस्फेयर, फिर हमारा आता है मीजोस्फेयर, फिर हमारा आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है थर्मोस्फेयर, और फिर आता है एक्सोस्फेयर। सबसे लास्ट में हमारा आता है एक्सोस्फेयर। तो हो सकता है ऊपर से नीचे करने को आ जाए अरेंज, या फिर नीचे से ऊपर अरेंज करने को आ जाए। तो ये हमारी क्या है, ये एटमॉस्फेयर की हमारी पूरी नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर की छोटे छोटे तरीके से हमने उसको और डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोफेयर, मीजोफेयर, थर्मोफेयर और एक्सोस्फेयर, तो ये बेसिकली हमारे क्या हो गए, ये एटमॉस्फेयर के हमने और जो लेयर्स में डिवाइड किया। अगर आप बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, तो हम उस इम्पोर्टेंट टर्म को समझना है। एक होता है ELR और एक होता है हमारा ALR। अगर ELR की बात करते हैं, ELR की फुल फॉर्म क्या होती है, एनवायरमेंटल लैप्स रेट। तो सबसे पहली बात, ELR का मतलब क्या है। ELR की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब है एनवायरमेंटल लैप्स रेट। बेसिकली एनवायरमेंट में जो एयर प्रेजेंट है उसके बारे में बात करें तो एनवायरमेंटल लैप्स का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज कर रहा है, लैप्स मतलब नेगेटिव में जा रहा है, लैप्स रेट। वहीं पे हमारा एक और टर्म होता है वो है ALR। इसकी बात करें तो ये है हमारा ALR जो है एडियाबेटिक, ये एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बात करता है, ये एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बात करता है। तो ये हो गया हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये होता है हमारा एडियाबेटिक लैप्स रेट। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसी के बेसिस पे हम आगे की चीजों को समझेंगे कि सुपर एडियाबेटिक कंडीशन है या फिर हमारा स्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल कंडीशन है, ये सब हम देखेंगे। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहला कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर है, फिर हम स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब जो है, तो जैसे ट्रोपोस्फेयर में भी तो हमारा कुछ हाइट होगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे हाइट है फिर यहाँ हाइट है, फिर इस हाइट पे आ रहा है, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी जो टेम्परेचर है वो हमारा डिक्रीज करता है। तो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, जैसे जैसे हाइट हमारी इंक्रीज होती है टेम्परेचर जो है हमारा, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। तो दोनों ही केस में डिक्रीज होता है, दोनों ही केस में डिक्रीज होता है। किस किस केस में, ELR जो हमारा एयर जो प्रेजेंट है हमारी, जो इन्वायरमेंटल एयर है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिलता है टेम्परेचर, और जो हमारी ALR जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट्स है, पॉल्यूटेंट्स भी तो प्रेजेंट है हमारे हमारे एयर में पार्टिकल्स जो है वो पॉल्यूटेंट्स के भी तो प्रेजेंट है, तो उसमें भी टेम्परेचर का डिक्रीज देखने को मिलता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है। अब किस तरीके से कम होता है, ELR की बात करें, अगर ELR की बात करें तो किस तरीके से कम होता है, वो है हमारा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ये एक MCQ है, इंपॉर्टेंट MCQ है। तो ELR किस रेट से कम होता है, ये एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर इंक्रीज करेंगे तो कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरीके से अगर हम ALR की बात करते हैं, ALR में भी हमारे दो हो गए, एक होता है हमारा ड्राई और एक होता है हमारा वेट। अगर हम ड्राई की बात करें तो ड्राई की होती है हमारी 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 9 की देखने को मिलेगी, ड्राई की आपको देखने को मिलेगी 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर बढ़ेंगे अगर ड्राई एयर पॉल्यूटेंट से तो हमारे 9.8 डिग्री से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। वहीं पे अगर वेट की बात करते तो वो हमारा हो जाएगा 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। तो ये हमारा हो गया कि ALR क्या होता है, जो हमारा एडिबेटिक लैप्स रेट है, और जो हमारा ELR है वो एनवायरमेंटल लैप्स रेट है। अब इसी के बेसिस पे हम आगे का टर्म समझेंगे। तो ELR क्या है, जिसमें हमारा हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर हमारा कम हुआ, हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर कम हुआ, किस बेसिस पे देखा जाता है, अप्रोक्सीमेटली इतना हमको चेंज देखने को मिलता है। ये वैल्यूज डायरेक्टली पूछी जाती है तो आप इन वैल्यूज को बिल्कुल याद कर लीजिए। अब सबसे पहला केस होता है हमारा सुपर एडियबेटिक। तो सुपर एडियबेटिक केस की बात करें या फिर ये हमारा अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि हमारा हाइट बढ़ रहा है, हम हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, तो हाइट इंक्रीज करके टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मेरा ELR का रेट ज्यादा देखने को मिला। मुझे पहले कंडीशन जो मैंने सुपर एडियबेटिक देखी, सुपर एडियबेटिक बोल रहे हैं या फिर अनस्टेबल कंडीशन बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगर सुपर एडियबेटिक या फिर अनस्टेबल कंडीशन, इसमें क्या आपको देखने को मिला, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि ELR का जो रेट है वो ग्रेटर है ALR से। मतलब इसका मतलब क्या है, ELR का रेट है ग्रेटर है ALR से, मतलब जो इन्वायरमेंट लैप्स रेट है वो जल्दी गिर रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में जो एयर है उसका टेम्परेचर हमारे एयर पॉल्यूटेंट के टेम्परेचर में जल्दी ही गिर रहा है जब हम हाइट पे इंक्रीज करें। तो ये हमारे लिए अच्छी कंडीशन नहीं है, ये अनस्टेबल कंडीशन में आता है। और इस केस में जो हमारा बनेगा कंडीशन वो होता है हमारा लूपिंग कंडीशन। अब बेसिकली क्या है ये लूपिंग, क्या बन रहा है, तो इस टर्म को समझेंगे। एक होता है स्टैक और एक होता है हमारे फ्लूम।
तो एक स्टेप होता है और एक प्ल्यूम होती है। तो किस तरीके की प्ल्यूम बनती है, वो है हमारी लूपिंग। ये भी मैचिंग में पूछा जाता है। तो अनस्टेबल कंडीशन या फिर सुपर एडियाबेटिक कंडीशन में ईएलआर ग्रेटर देन एएलआर होता है और इस कंडीशन में हमारी लूपिंग बनती है। एक टर्म हमने देखा अभी प्ल्यूम और एक स्टेक। तो जैसे सपोज यहाँ पे लेते हैं, ये चिमनी है, यहाँ पे चिमनी है, यहाँ से कुछ हमारे गैसेस रिलीज हो रही होंगी, ये हमारी एक कार जा रही है, तो पीछे से यहाँ से भी हमारी कुछ गैसेस रिलीज हो रही होगी। तो ये जो बेसिकली जिस सोर्स से, ये दोनों क्या है, हमारी सोर्स है जहाँ से गैसेस रिलीज हो रही है। तो जो सोर्स है जहाँ से हमारी गैसेस रिलीज होती है उसे बोला जाता है स्टेक। तो स्टेक किसे बोला जाता है, जो हमारी सोर्स है जहाँ से हमारा जहाँ से हमारी जो गैसेस है वो रिलीज हो रही है, और जो गैसेस रिलीज हो रही होती है इन्हें बोला जाता है प्ल्यूम। तो अब इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके की प्ल्यूम बनती है, किस कंडीशन में। सबसे पहली कंडीशन हमने देखी थी अभी सुपर एडियाबेटिक, जिसमें हमने क्या देखा, अनस्टेबल है। सुपर एडियाबेटिक है ये, सुपर एडियाबेटिक। और इसमें अब क्या देखने को मिल रहा है कि भैया ये इसमें ईएलआर जो हमारा एयर का जो है टेम्परेचर, हाइट के साथ जो एयर का टेम्परेचर वो बहुत जल्दी गिर रहा है। और मुझको क्या देखने को मिला बेसिकली इसमें कि ये अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन तो याद रखना है, मैचिंग में क्वेश्चन आता है। अनस्टेबल कंडीशन में कैसा बनेगा, मेरा लूपिंग प्ल्यूम बनेगा, लूपिंग प्ल्यूम बनेगा। इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरी हाइट है, बेसिकली जो हमारी बिल्डिंग्स की हाइट है वो इस प्ल्यूम से हमें ऊपर रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है हमारी सब एडियाबेटिक। ये क्या था, सुपर था, अब ये क्या है हमारा सब एडियाबेटिक कंडीशन। अब इसमें क्या होगा, सब एडियाबेटिक हमारी बेसिकली स्टेबल कंडीशन में कंसीडर की जाती है, या फिर इसे हम स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। स्टेबल क्यों बोला हमने, स्टेबल इसलिए बोला क्योंकि एएलआर, अब तो आप समझ रहे हो, एएलआर जो है हमारा ईएलआर से पहले गिरने लगता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो जो एएलआर का टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी हमारा गिरने लगेगा इन कम्पेयर टू जो हमारी एयर है। तो एयर पॉल्यूटेंट का टेम्परेचर जल्दी गिरने लगेगा जो एनवायरमेंटल एयर है उसके कंपेयर में। तो ये हमारे लिए स्टेबल कंडीशन है। इसमें जो हमारी प्ल्यूम बनती है वो कौन सी प्ल्यूम है हमारी, वो बनती है हमारी कोनिक। अगर इसकी बात करें तो ये हमारी कोनिंग प्लूम बनती है। इस तरीके से कुछ हमारी प्लूम बनेगी, वो हमारी कोनिंग प्लूम बनती है। एक कंडीशन और होती है जो कि हमारी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या है कि दोनों इक्वल रेट से डाउन हो रहे हैं, इक्वल रेट से जो दोनों ईएलआर जो है वो ईएलआर के इक्वल है, दोनों इक्वल रेट से हमारे जो लाप्स हो रहे हैं। तो बेसिकली दोनों में ही सेम वैल्यू से हमें डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर न्यूट्रल की बात करें तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल राइज होता है। जैसे सपोज ये हमारा स्टेक है तो हमारे जो प्लूम बनेगी वो वर्टिकल राइज होगी। यहाँ पर कौन सा देखने को मिलता है, हमें वर्टिकल राइज देखने को मिलता है। ये हमारा वर्टिकल राइज है। अब एक और कंडीशन हमारी बहुत इंटरेस्टिंग कंडीशन है। अभी तक हम देख रहे थे कि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यही तो कंडीशन देखी थी। लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर भी मेरा इंक्रीज कर रहा है। तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, अभी तक हमने ये देखा। लेकिन एक कंडीशन हमें देखने को मिली कि जब जब हाइट बढ़ी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। इस स्पेशल कंडीशन को बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन कंडीशन बोली जाती है। इन्वर्जन कंडीशन में कैसा देखने को मिलता है, अगर इन्वर्जन कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर जो प्लूम देखने को मिलता है वो है मेरा फैनिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुझे प्लूम देखने को मिला वो है मेरा फैनिंग। यहाँ पर अनस्टेबल में मुझे लूपिंग, सभी एडियाबेटिक में मुझे कोनिंग देखने को मिला था, न्यूट्रल में हमारा वर्टिकल राइज हो रहा है, और इन्वर्जन कंडीशन में मुझे फैनिंग देखने को मिला। अब दो कंडीशन और होती है। अब एक कंडीशन क्या हुई कि मेरी जो पॉल्यूटेंट्स है, जो मेरा एयर का पॉल्यूटेंट्स है, नीचे वाली कंडीशन में क्या देखने को मिला, एक कंडीशन जो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कंडीशन में क्या देखा, नीचे आपको इन्वर्जन मिल गया, इन्वर्जन नीचे मिल गया, और जो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स है वो ऊपर ही रह गए। तो अब इन्वर्जन कंडीशन में क्या होता है, ये इसको पास नहीं करने देगा। तो सपोज जहां पर हमारी पूरी नॉर्मल बिल्डिंग है, जो हमारा पूरा नॉर्मल एनवायरमेंट है, वहां पर इन्वर्जन कंडीशन है, और जो उसके ऊपर है एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर ही रह गए। तो अब इस कंडीशन में क्या, एयर पॉल्यूटेंट्स नीचे नहीं आ पाएंगे। तो ये हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन होती है। इसमें जो प्लूम बनती है उसका नाम है हमारा लॉफ्टिंग प्लूम। तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा लॉफ्टिंग प्लूम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होता है कि हमारे लॉफ्टिंग प्लूम। इसी का अपोजिट क्या होता है कि इन्वर्जन ऊपर हो गया, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा कि इन्वर्जन ऊपर हो गया और एयर पॉल्यूटेंट्स नीचे रह गए। तो एयर पॉल्यूटेंट्स अगर नीचे और ऊपर हमारी कंडीशन में, हमें ऊपर कंडीशन में इन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अब क्या है, हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर हवा में नहीं जा पाएंगे, यहीं पे हमारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स के पार्टिकल है, यहीं हमारे एनवायरमेंट में सब्सिडेंस रह गए, यहीं पे रह रहे हैं, अब वो ऊपर नहीं जा पा रहे। तो ये बेसिकली इस कंडीशन में क्या कहते हैं, इसमें जो प्लूम बनती है वो होती है फ्यूमिगेटिंग, और ये वर्स्ट कंडीशन है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर कहीं लिख दिया जाए, यहाँ लिख देते हैं। तो अगर इसकी बात करें जो वर्स्ट में आता है वो है हमारा फ्यूमिगेटिंग। तो हमने अभी देखा, ये सारे आपको याद रखने हैं। प्लूम की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में मैचिंग में पूछा जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन है मेरी, वर्स्ट कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि नीचे नीचे मेरा जो हमारा ऊपर है वो इन्वर्जन हो गया, जो ऊपर है हमारा ऊपर इन्वर्जन हो गया, और नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एयर पॉल्यूटेंट्स आपके नीचे रह गए। तो इसमें क्या है, एयर पॉल्यूटेंट्स ऊपर सबसे वो ऊपर जा नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्यूमिगेटिंग देखने को मिलेगा।
इस टॉपिक से अब दो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि टेबल से ज्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल स्टैटिक डाटा जो क्वेश्चन है वो आ जाता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फिल्टर्स के बारे में, तो फिल्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरफ हम लिखेंगे नेम, जो कि हमारा सबसे पहला एक ग्रेविटेशनल फिल्टर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फिल्टर। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं, इधर हम एक और दूसरा नाम हो जाएगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल। तो पहला हो गया हमारा ग्रेविटेशनल, फिर हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल। अगर तीसरे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वेंचुरी, वेंचुरी स्क्रबर, वेंचुरी वेंचुरी स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर। वहाँ पे एक और हमारा जो होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर, जो भी आप नाम से बोलना चाहें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसकी बात करें अगर, और एक और हमारा आ जाएगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बाद आ जाएगा हमारा फैब्रिक फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर। तो इन सब में अब हमारा सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि कितने साइज तक देखने को मिलता है और इसकी क्या एफिशिएंसी है। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल, क्या है, ज्यादा बड़े साइज को देखेगा। अगर हम इसकी बात करें ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी के कारण बैठा रहा है, तो ग्रेविटी कब ज्यादा देखने को मिलेगी, जब हमारा उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो माइक्रोमीटर में लिख रही हूँ, सारे जो साइजेस है वो माइक्रोमीटर में है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें 50 माइक्रोमीटर या उससे अबव साइजेस के लिए देखने को मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं तो 5 से लेकर 25 आपको देखने को मिलेगा। इतने साइज के बीच में आपके अगर पार्टिकल्स है तो ये बेस्ट रहेगा हमारा। वहीं पे अगर वेंचुरी स्क्रबर की बात करें तो लेस देन 0.5, बहुत ही उम्दा देखने को मिलता है। तो लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल्स को भी ये फिल्टर कर सकता है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की बात करें तो ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर, और अगर फैब्रिक फिल्टर की बात करें तो लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ये तो हमारी साइजेस हो गए। अब यहाँ पे एफिशिएंसी पूछी जाती है, तो अगर एफिशिएंसी की बात करें, यहाँ पर एफिशिएंसी लिख रही हूँ, तो 50% आपको इसकी एफिशिएंसी देखने को मिलेगी जो हमारा ग्रेविटेशनल फिल्टर है। अगर सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो यहाँ पे 80% से लेके 90% की एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। अगर वेंचुरी स्क्रबर की बात करें तो 99%, एक तो ये साइज बहुत छोटे साइज को भी फिल्टर कर रहा है, ऊपर से इसकी एफिशिएंसी उम्दा है, बिल्कुल 99% आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हो तो 95 से लेके 99% तक आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इसकी बात करते हैं जो हमारा फैब्रिक फिल्टर है, तो इसकी भी 99% आपको एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, एफिशिएंसी इसकी 99% देखने को मिलेगी। इसी टॉपिक में एक और टॉपिक होता है हमारा जिससे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि है नॉइज। तो नॉइज की एक टेबल आती है, जो नॉइज की जो टेबल है बेसिकली उसमें पूछा जाता है कि अगर हमारी रूरल एरिया है तब क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, अगर हमारा सब अर्बन है तब हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, अगर हमारी अर्बन कंडीशन है तो क्या देखने को मिलेगा, रेसिडेंशियल कंडीशन है तो क्या देखने को मिलेगा, रेसिडेंशियल है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर सिटी है हमारा तो क्या देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया है तो हमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली कि नॉइस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेराई करनी चाहिए। फिर हमारे रोड पे जो रोड ट्रैफिक होता है उसमें भी लाइट हो गया हमारा, फिर हमारा मीडियम हो गया, लाइट हो गया, मीडियम हो गया, और फिर हैवी ट्रैफिक हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या वैल्यू देखने को मिलती है इसकी बात करते हैं। तो डेसिबल में इसकी वैल्यू है और ये टेबल पूछी जाती है। तो आप देखो पहले इस तरीके से आप रूरल, सब अर्बन, अर्बन रेसिडेंशियल, सिटी, इंडस्ट्रियल, फिर रोड में लाइट, मीडियम, हैवी, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं टेबल में। फिर आप 25 से शुरू करें, 25, 30, फिर 35, 40, 45, 50, फिर 60, 70, 80, यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। फिर बस अब 10-10 के से बढ़ाना है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, 25 से 35, 30 से 40, 35 से 45, ये 50, फिर यहाँ पर हमें 55, यहाँ पर हमें 60 देखने को मिला, फिर 60 से 70, 70 से 80, और ये 80 से 90। ये तो हमारा रोड हो गया। एक और पूछा जाता है, एक है हमारा रेल और एयर ट्रैफिक। अगर रेल और एयर ट्रैफिक की बात की जाए, दोनों के लिए जो हमारी वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है। रेल ट्रैफिक पूछे या फिर एयर ट्रैफिक पूछे तो उसके लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 90 डेसिबल से लेके 110 डेसिबल तक। तो 90 डेसिबल से लेके 110 डेसिबल तक ये सब डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये टेबल और ये जो ये वाला डाटा है ये भी एग्जाम्स में पूछे जाने लगा है। तो इन सब टेबलों को आप याद कर लीजिएगा। और जो हमने लूपिंग देखे थे, हमने जो लूपिंग देखा है, हमने फैनिंग, कोनिंग, सब एक बार बना के देख लीजिएगा फटाफट से। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो हमने रिवाइज किया है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। हाइड्रोलॉजी के लिए जो हम यहीं पे इस पे स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ये थोड़ी वीडियो ज्यादा एक्सटेंड हो गई है। तो अभी जो इसके बाद वाली जो वीडियो उसमें हम हाइड्रोलॉजी पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।